अमेरिका और चाइना के बीच में और गर्मा गर्मी होगी और बीच में आ गई, दो हाथियों के बीच में आ गई बेचारी चींटी, यानी पाकिस्तान आ गया, मासूम मस्कीन। ये जनाब एक जो है वो प्रेस जो ब्रीफिंग होती है, डेली प्रेस ब्रीफिंग होती है, उसमें चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन माओ निंग जो हैं उनसे क्वेश्चन किए गए कि अमेरिका ने कहा है एक सर्टेन कंट्री जो है वो पाकिस्तान की जो हेल्प कर रहा है उससे पाकिस्तान के अंदर बड़े फाइनेंशियल जो हैं वो डिफिकल्टीज आ गई हैं, उस तो आप इसके बारे में क्या कहती हैं? तो माओ निंग ने कहा जी हां, हम भी ये बिल्कुल कहते हैं कि सर्टेन कंट्रीज की, कुछ जो पावरफुल सर्टेन कंट्री है उसकी गलत फॉरेन फाइनेंशियल पॉलिसी की वजह से जो बेचारे डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान होते हैं वो सफर करते हैं। हम और पाकिस्तान जो है, हमारी दोस्ती जो है आयरन क्लैड, हम फ्रेंड्स हैं, हमारी ऑल वेदर फ्रेंडशिप है, हम हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे, हम उस मुल्क की इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट में हमेशा उसका साथ देंगे और हम इनकी जितनी भी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज होंगी हमेशा उनको खत्म करने की हम कोशिश करेंगे। इसके अलावा इनसे पूछा गया कि जी यूक्रेन के अंदर जो वॉर है उसके अंदर बड़ा प्रेस किया जा रहा है रशिया को, तो आप जो है उसको कंडेम नहीं कर रहे हैं? उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल, हमारी पॉलिसी बड़ी स्ट्रेट है, हम वॉर को पसंद नहीं करते हैं लेकिन रशिया के साथ भी हम दोस्ती नहीं छोड़ेंगे। हमने हमेशा उनको कहा है जी कि क्राइसिस जो है उसको पॉलिटिकल सेटलमेंट से और पीस टॉक्स के थ्रू से आप करें, लेकिन अमेरिका जो है वो कॉन्स्टेंटली लीथल वेपन्स यूक्रेन को दे रहा है जिसकी की वजह से ये वॉर जो है रुक नहीं रही। हम पीस की बात कर रहे हैं और अमेरिका अपने वेपन्स लीथल देके उस वॉर के अंदर तेजी ला रहा है। तो ये जनाब आज बड़ी गर्मा गर्म वहां पे जो है वो हुई। भाई भैन तुसी अमेरिका ते चाइना लड़ो ना, तुसी बेचारे पाकिस्तान नु विच क्यों ले आ रहे हो हैं? व्हाट इज दिस माजिद भाई, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस हैं? ऐसे ही हाँ, नॉट फेयर जी, नॉट फेयर, नॉट फेयर। अच्छा यानी तुसी जड़ा क्या नॉट फेयर आपने मुझे काला कहा है? व्हाट इज दिस? आपने कहा नॉट फेयर, यानी मैं फेयर नहीं हूं, मैं काली हूं? आज काले कपड़े पहने ना उसका अच्छा रिफ्लेक्शन आ रहा है। ओ अच्छा, चलो ठीक है, आई गिव यू दिस बेनिफिट ऑफ डाउट। ठीक है जी। अच्छा जी, अब चूंकि आईएमएफ ने बड़ी सख्त किस्म की शर्तें रख दी हैं और हमने तो आपके सामने सारा कच्चा चटा खोल ही दिया था कि जो वर्ल्ड यूएनडीपी की जो रिपोर्ट आई थी उसमें कहा गया था 17.5 बिलियन यूएस डॉलर्स एवरी सिंगल ईयर ये संतरियों मंत्रियों की जो सिर्फ सिक्योरिटी है उसके ऊपर जो है लग रहे हैं। तो अब आईएमएफ ने ये सारी चीजें अब देख ली हैं, तो अब उन्होंने टाइट कर दिया है पाकिस्तान को, है जी। तो अब जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है जी वो भी टाइट हो गया है। अब उसको चूंकि स्ट्रेट जैकेट में डाला है तो उसने अपने की इंटरेस्ट रेट जो है 300 बेसिस पॉइंट से, जो कि 20% हाई है जी, सिंस अक्टूबर 1996 उससे बढ़ा दी है। आप सोचिए जरा, तो इससे जाहिर है कि आप सोच ही सकते हैं। उन्होंने कहा जी कि ये अगेन ये बैंक ऑफ कनाडा वाली इनकी स्टेटमेंट है कि जैसे जैसे हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे इकोनॉमी के अंदर स्ट्रेंथ आएगी, जो इमर्जिंग रिस्क थे जिनकी हमने कुछ अर्सा पहले बात की थी उनको ऑफसेट करने में हमें मिलेगी, और जो एक्सटर्नल और फिजिकल जो एडजस्टमेंट्स हैं उनको भी सेट करने के लिए हमको हेल्प मिलेगी। तो इसलिए हम जो है ये इतना बेतहाशा जो है की लेंडिंग रेट जो है वो बढ़ा रहे हैं। और ये जो कोर इन्फ्लेशन है इस वक्त वो असल में 17.1% इन अर्बन एरियाज और 21.5% रूरल एरियाज के अंदर देखी जा रही है। तो बैंक ऑफ जो पाकिस्तान है, अब इस दफा बैंक ऑफ कनाडा नहीं है, बैंक ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि हम की लेंडिंग रेट्स बढ़ाएंगे तो इन्फ्लेशन को टेम कर सकेंगे। आज जनाब लड़ाई एक दफा फिर से मोहतरमा जो है मरियम नवाज साहब और इमरान खान के बीच में जारी रही। इमरान खान साहब ने कहा था कि ये जो है आपने स्लॉटर कर दिया पीडीएम ने रुपए का, जो कि इट हैज लॉस्ट 62% अगेंस्ट डॉलर इन 11 मंथ्स। और उन्होंने कहा जी कि आपका हमारा जो पब्लिक डेट है वो इंक्रीज कर गया 14.3 ट्रिलियन रुपीस पे, विच इज हिस्टोरिक 75 ईयर हाई। इन्फ्लेशन 31.5% ऊपर चली गई है। तो ये जो पाकिस्तानीज हैं ये इस करप्ट रिजीम की जो ये जो चेंज कॉन्स्पिरेसी थी और ये जो बंच ऑफ क्रिमिनल्स जो इनको लेकर आए थे हेडेड बाय द एक्स सीईओ एएस यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो उसकी वजह से मुल्क जो है उसका बेड़ा गर्क हो रहा है। इसके ऊपर अब मरियम नवाज साहबा बड़ा भड़क गई और मरियम नवाज साहबा ने कहा, उन्होंने कहा कि तुम जो है रूथलेस प्लंडर करते रहे हो, तुम इनकॉम्पिटेंट हो, तुम्हारी मिसप्लेस प्रायोरिटीज थी, तुमने क्रूअल डील की थी आईएमएफ के साथ और फिर उस
डील को खराब करने की भी कोशिश की थी, उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक टर्मोइल आया। तो तुम अब चुप करके बैठो और ये भूलने की जरूरत हमें नहीं है। ये अपने वर्कर्स को कह रही थी कि हमें भूलने की जरूरत नहीं है। थैंक्स टू ऑल दोज, इसके जो हैंडलर्स हैं जो कि इसको लेकर हैंड पिक करके लेके आए थे, जिसकी वजह से मुल्क की ये मुश्किलात जो हैं इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं। और अब उसकी बाकियात यानी कि रेमनेंट्स जो हैं वो जुडिशरी को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जिसके के ऊपर इमरान खान आजकल बड़ा इतराता फिर रहा है। तो अब हम इंशाल्लाह इसको नहीं आने देंगे और इसका करप्ट सिस्टम नहीं चलने देंगे। लो जी, सुन लो पायन, ए व्हाट इज दिस गोइंग ऑन इन दिस कंट्री? क्या बात है, हैं जी? हाँ जी, हाँ जी, वो देख लें, अल्लाह की शान, तब्दीली आ गई है, हैं जी, बिल्कुल तब्दीली आ गई है। तो ये भी कहा था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भिजवाया दुनिया में एक मैसेज के साथ और पूरी उम्मा को सही करने के लिए, तो उसी तरह मुझे भी भिजवाया गया। Yes, that's right. कि मैं जो है आपके सारे, तो आप इसको गलत कैसे कह सकते हैं? कैसे कह सकते हैं? यस यस यस। मरियम बीबी जो है ना, वो अब जरा चूंकि वो अब बूढ़ी हो गई है ना, तो उनको अपनी जवानी के किस्से भूल गए हैं बहुत सारे, तो बाजी को अपना सारा भूल गया। तो बस ये करते हैं ऐसी गलत किस्म की बातें, क्या इनका किया जा सकता है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स जो है हिरन रब्बानी खर साहिबा जी आज यूनाइटेड नेशंस के पैनल से एक बात कर रही थी वाई वीडियो लिंक फ्रॉम इस्लामाबाद, और उसके अंदर उन्होंने हिंदुस्तान के कुछ लीडर्स ने जो पाकिस्तान के खिलाफ अभी कुछ बातें की थी, उसके ऊपर बहुत ज्यादा इन्होंने एतराज करते हुए कहा, और उन्होंने बहुत ही जो है इंटरेस्टिंग कुछ वर्ड्स यूज किए। उन्होंने कहा ये जो जेनरस सप्लाई ऑफ कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल आर्म्स, नाम ना लेते हुए, हमारे नेबरिंग कंट्रीज को जो दिया जा रहा है, क्योंकि कुछ मुल्कों की बड़ी उनके साथ मोहब्बत जाग गई है, उसकी वजह से साउथ एशिया का स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी जो है वो खतरे में पड़ गया है, और ये पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी को भी खतरे में डाल रहा है। हम तो ये चाहते थे एज पीस लविंग नेशन कि हम अपने नेबर्स के साथ पीस में रहें, और हम उनके साथ चाहते हैं कि तमाम अपने जो डिस्प्यूट्स हैं वो बगैर किसी थ्रेट के पीसफुली जो हैं वो करें। लेकिन साउथ ईस्ट एशिया में 1/3 ऑफ ह्यूमैनिटी रहती है, यहां पे ये डिजर्व करती है बेटर इन्वेस्टमेंट इन सस्टेनेबल पीस एंड डेवलपमेंट। लेकिन इनको जो है हमारे नेबर में लोगों को बेतहाशा असला दिया जा रहा है। और अभी आपको पता ही है कि हिंदुस्तान ने अनाउंस किया था, जो मोदी जी ने, कि हमको अपना मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने की जरूरत है, तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाएं, और उन्होंने प्रपोज किया था $72.6 बिलियन to spend on defense between 2023-24, which is 13% up from the previous period। तो उसकी वजह से वो कहते हैं जी कि ये जो रीजन है, ये कहती हैं हिना रब्बानी खर साहिबा, कि रीजन के अंदर इम्बैलेंस पैदा होएगा, और ये जो है कंटिन्यूअसली ये एक कंट्री जो है, ये लार्जेस्ट कंट्री इन द रीजन जो है, ये बेनिफिशियरी है ऑफ न्यूक्लियर एक्सेप्शनलिज्म, कि उसको पूछा ही नहीं जा रहा कि वो क्या कर रहा है और क्या न्यूक्लियर वॉरहेड्स बना रहा है और क्या कर रहा है, जिससे कि जो इलाके का बैलेंस है और सस्टेनेबल पीस जो है उसमें खराबी आ सकती है। तो उसके ऊपर आप लोगों को देखने की जरूरत है। और ये एड्रेस कर रही थी जिनीवा बेस्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट। ये 65 मेंबर की एक बॉडी है जो कि कंट्रीज को कहती है पायन और आर्म्स ना बढ़ाओ, पर इनकी सुनता कौन है, मासूमों की। अच्छा जनाब, शाहरुख खान साहब जो है आपको पता ही है क्लाउड 9 पे थे, यानी 7वें आसमान पे थे, यानी आसमान नंबर 9 पे, यानी 9वें बादल पे थे, हैं जी। जब पठान की बड़ी जबरदस्त सक्सेस चली और 1000 करोड़ इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड कमाया, लेकिन पायंदी जान नहीं छुटती भी कंट्रोवर्सी से। ही इज इन न्यूज फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। आज जो है एक FIR कटाई गई है इनकी बेगम गौरी खान के खिलाफ, और ये जो रजिस्टर किया गया है केस अंडर सेक्शन 409 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए, इसको फाइल किया है जसवंत शाह साहब ने, और उन्होंने बड़े एलिगेशंस लगाए हैं कि ये जिस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर हैं गौरी खान साहब, उसको मुझे जो है उससे मैंने एक फ्लैट लिया था और 86 लाख रुपीस भी उसको दिए थे, तो उसने वो फ्लैट मुझे देने के बजाय किसी और को भी दे दिया है। और ना सिर्फ गौरी खान बल्कि इन्होंने वो जो तुलसी यानी गोल्फ व्यू एट लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी में जो ये बना रहे हैं, तुलसी यानी कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट वाले, उनके ऑफिशियल्स के खिलाफ भी उन्होंने FIR लॉन्च कराई है। और उन्होंने कहा जी मैं तो वो देख के प्रोजेक्ट इतना खुश हो गया था, लेकिन उससे भी ज्यादा मैं गौरी खान को देख के खुश हो गया था जो उनकी एंडोर्समेंट कर रही थी, तब मैंने ये फ्लैट लिया है, तो अब ये मुझे फ्लैट नहीं मिल रहा, तो इसलिए इन्होंने FIR इनके खिलाफ लिखाई है।
तो बेचारा शाहरुख खान किथे मैं केड़े पासे जावा मैं मंजी किथे डावा ये आजकल गा रहा है जी। हाँ जी, हाँ जी। बेशर्म रंग के बाद अब आजकल वो ये गाना गा रहा है। ठीक है जी। और जनाब हमारी हसीना जो है सुष्मिता सेन मेरी अपनी भी बड़ी पर्सनल फेवरेट हैं और मुझे लगता है कि जो दो सही इंडिया की जो मिस वर्ल्ड बनी थी उसमें से एक सुष्मिता सेन भी थी। उसके बाद तो फिर सारा ड्रामा चल पड़ा था है जी। तो सुष्मिता सेन साहबा जो हैं उन्होंने अपने जो हैं उस पे सोशल मीडिया हैंडल पे लिखा है कि इनको हार्ट अटैक आई थी। और हाँ जी तो इन्होंने कहा जी कि अब ये नहीं इन्होंने बताया कि माइनर थी वो हार्ट अटैक के मेजर थी, लेकिन इन्होंने कहा जी मेरी फिर एंजियोप्लास्टी हुई थी और स्टेंट जो है वो उन्होंने डाला है। लेकिन जो है फिर उन्होंने एक तस्वीर जो है अपने वालिद साहब के साथ भी शेयर की अपने उस सोशल मीडिया हैंडल पे और उन्होंने कहा जी कि मेरे वालिद साहब कहते थे कीप योर हार्ट हैप्पी एंड करेजियस एंड इट विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू व्हेन यू नीड इट मोस्ट। शोना ये इनके वालिद साहब इनको कहते थे। तो वो कहती है जी वाइज वर्ड्स ऑफ माय फादर। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि थैंक गॉड आपको जो है आप ठीक हो गई हैं। इन्होंने भी बहुत सारे लोगों का शुक्रिया अदा किया कि टाइमली एड उनको मिली और उन्होंने बड़ा इमीडिएट एक्शन लिया जिसकी की वजह से मेरी जान बची। वो कहती है नेक्स्ट पोस्ट में मैं उन सारे लोगों का भी शुक्रिया अदा करूंगी। और जनाब आज थी बर्थडे टाइगर श्रॉफ साहब की। उनकी जो रूमर्ड जो उनकी गर्लफ्रेंड है दिशा पाटनी उन्होंने आज उनको जो है बर्थडे की बहुत सारी विशेस दी हैं। आपको पता ही है ये दोनों बागी 2 और बागी 3 में देखे गए थे और अभी रिसेंटली एक वीडियो जो म्यूजिक वीडियो आया था उसमें भी देखे गए थे। तो इन्होंने बड़ी प्यारी इनको जो है वो एक विश की है। एक उन्होंने तस्वीर भी डाली है जिसमें कि ये चीते का कॉस्ट्यूम पहने हुए। तो उन्होंने लिखा है स्टे मोस्ट ब्यूटीफुल इंस्पायरिंग यू हैप्पी बर्थडे टिगी। और फिर उन्होंने बहुत सारे हार्ट के इमोजीज डाले हैं। आपको पता ही है ये दोनों जो हैं बहुत सारे जगहों पे इकट्ठे देखे जाते हैं, लंच और डिनर भी करते हुए देखे जाते हैं मुंबई में, लेकिन कभी भी इन्होंने ये कंफर्म नहीं किया और डिनाई भी नहीं किया अपने रिलेशनशिप के बारे में। तो लोग बड़े क्यूरियस हैं। बहरहाल जी आज बर्थडे पे ये आज दोनों फिर से साथ में नजर आए। लोगों को चाहिए अपना माइंड ओन बिजनेस यार। हाँ यार पता नहीं लोगों का दिमाग ही नहीं पे होता है। और जनाब ऑस्ट्रेलियन मॉडल और पीएसएल की जो प्रेजेंटर हैं आपको पता ही है एरन हॉलैंड जिनको पाकिस्तान से बड़ा प्यार है, बार बार आती हैं। और आपको पता ही है कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हबी जो हैं बेन कटिंग वो भी यहाँ पे आते थे। अच्छा आज पाकिस्तान की एक ये बड़ी जो है हाई एंड बुटीक के अंदर थी, एक लोकल डिजाइनर बुटीक में, और वहां पे एक वेडिंग का जोड़ा, ये देखें जी जो हमारा टीवी देख रहे हैं, एक वेडिंग का जोड़ा ये ट्राई आउट कर रही थी, सिल्वर कलर में था, बड़ा ही हसीन। इतनी ये इंस्पायर हो गई हैं कि आज इन्होंने अपने हस्बैंड बेन कटिंग को कहा है एक दफा से और हम राउंड 2 करें शादी का इन पाकिस्तानी स्टाइल टू लिव दैट ड्रीम वंस अगेन। तो ये आज इन्होंने जनाब ये किया हुआ है। तस्वीर जो है अपनी जो है सोशल मीडिया हैंडल्स पे डाली हुई है। एंड एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज इज अबाउट शोएब मलिक साहब जी। शोएब मलिक साहब हो सकता है एक्टिंग में आ जाएं क्योंकि ये जो थे एक इन्होंने स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस भी दी थी माहिरा खान का जो ड्रामा सीरीज था 12वां खिलाड़ी उसके अंदर। तो इनसे बात भी की जा रही थी तो उन्होंने कहा कि क्या आप एक्टिंग कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ मैं उसको ट्राई कर सकता हूं और मुझे लगता है कि मैं अच्छा अपना टैलेंट शो कर सकूंगा, लेकिन इस वक्त मैं हाँ या ना नहीं बोल सकता कि क्या मैं वाकई इस फील्ड में जाऊंगा। आपको पता ही है कि अभी ये जो हैं एक अपनी जो बेगम साहबा हैं सानिया मिर्जा उनके साथ भी आजकल ये एक सेलिब्रिटी शो होस्ट कर रहे हैं, टॉक शो। तो मॉडलिंग तो ये करते ही करते हैं। तो इनसे फिर इन्होंने पूछा कि आप एक्टिंग कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा शायद मैं एक्टिंग भी कर सकता हूं। तो शायद आपको एक्टिंग करते हुए आप वैसे आपकी उम्र एक्टिंग की है पायन, आप क्रिकेट छोड़ ही दें, आप एक्टिंग ही करें। और इनसे पूछा गया कि जो शोएब अख्तर साहब ने भी रिसेंटली बाबर आजम के बारे में कहा है कि भाई इसको अंग्रेजी नहीं आती और ये सारे प्लेयर्स जो हैं इनको जरा थोड़ा सा ग्रूम करने की जरूरत है। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि शोएब भाई जो है बड़े ब्लंट हैं, मुझे पता है वो बड़े अच्छे हैं, उनका दिल बहुत अच्छा है, वो किसी को हर्ट नहीं करना चाहते। और तो इनकी ये स्टेटमेंट किसी गलत तरीके से ना लें, वो सिर्फ ब्लंट स्टेटमेंट्स देते हैं। तो मेरा ख्याल में वो बेटरमेंट चाहते हैं अपनी क्रिकेट टीम की, लेकिन मेरा पर्सनल ख्याल है कि किसी का टैलेंट जज करने के लिए अंग्रेजी आना जरूरी नहीं है। एग्जैक्टली ठीक है जी। तो ये थी जनाब हमारी खबरें।